तो यहाँ पर अगर हम ऑटोकैड को देखें तो ऑटोकैड का विंडो है और इस विंडो में यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टार्ट ड्राइंग, यानी कि जब हमको ड्राइंग को बनाना स्टार्ट करना होगा तो इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास एक नया पेज खुल करके आएगा जो कुछ इस तरीके का होगा। इसमें जो ये एरिया होते हैं इसको बोलते हैं ड्राइंग एरिया। और ओके, तो अगर हम बात करें इसमें तो देख पा रहे हैं ये क्या है, ड्राइंग एरिया है। और यहाँ पर अगर हम क्लिक करें ए पर तो ए को बोलते हैं एप्लीकेशन मेन्यू। और ये प्रत्येक वर्जन में अलग अलग तरह के लोगो बना होता है। इस पर क्लिक करते हैं तो देख पा रहे हैं कि न्यू है, ओपन है, सेव सेव एज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो एक एक करके बाद में हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम इसको देख लें। यहाँ पर अगर हम देखें न्यू ओपन सेव सेव एज लगा हुआ है और वही चीज़ यहाँ पर भी लगा हुआ है, न्यू ओपन सेव सेव एज। तो इसको एप्लीकेशन मेन्यू बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर ये जो लगे हुए होम, इंसर्ट, एनोटेट, तो इनको मेन्यू बोलते हैं। और ये यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर एरिया, ये अगर पूरा बात करें जो रेक्टेंगुलर एरिया है तो उसमें जो है हम देख पा रहे हैं, यानी कि ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है यहाँ से ले करके इसको बोलते हैं रिबन, इसको रिबन बोलते हैं। और अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर ये है इसे ड्रा के अंतर्गत है, ड्रा लिखा हुआ है ऊपर बना हुआ, तो इसको बोलते हैं ड्रा टूल बार। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं मॉडिफाइड टूल बार, यानी कि टूल बार है। टूल बार से मतलब ये है कि टूल का समूह है, और टूल का समूह है तो ये ड्रा टूल बार का समूह है, यानी कि ड्राइंग टूल का समूह है। ये मॉडिफाई यानी कि एडिटिंग टूल बार का समूह है। तो यहाँ पर उसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो लगे हुए हैं जैसे लाइन है, पॉली लाइन है, सर्कल है, तो वो क्या है, ये टूल्स हैं, वो टूल्स हैं। और ये क्या है, ड्रॉ टूल बार है। तो टूल बार के अंतर्गत टूल्स है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर है, यहाँ पर इस चीज को जो इसे माइनस की तरह बना हुआ है इसको बोलते हैं, इसको हम थोड़ा मिनिमाइज कर लें। ओके, तो इसको इस ये है तो इसको बोलते हैं व्यू पोर्ट कंट्रोल। तो यहाँ से क्लिक करके और हम चाहे तो अपने जो है जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है उसको जो है कई भाग में बांट सकते हैं और देख भी सकते हैं कहीं भी जो है कुछ भी बना करके कि कैसा दिखेगा, क्या होगा। तो जैसे हम सर्कल बनाए तो सर्कल बनाए, किसी में भी बनाइए तो ये सब में दिख रहा है, सब में आप देख सकते हैं, इसमें एक अलग व्यू देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि व्यू कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि व्यू पोर्ट कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंगल कर देता हूँ, जब बारी आएगी इसकी तो देखा जाएगा। फिर उसके बाद से व्यू कंट्रोल है। व्यू कंट्रोल मतलब कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और आपको क्या करना है, इसको रोटेट करके देखना है कि है कैसा, तो आप इजीली रोटेट करके देख सकते हैं। तो इसमें हम कुछ मटेरियल ऐड कर देते हैं। अब इसको रोटेट कर सकते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और कोई भी इसका व्यू देख सकते हैं। जैसे हमको इसकी आइसोमेट्रिक व्यू देखना है तो एक 3D जो है ये ऑब्जेक्ट है और इसमें दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से जैसे इसी ऑब्जेक्ट का हमको टॉप या फ्रंट देखना है तब भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर सब लगा हुआ है, फ्रंट देख लीजिए। अगर आपको मटेरियल सहित देखना है तो आप जो है यहाँ पे पहले तो आइसोमेट्रिक ऑन कर लीजिए, इसी आइसोमेट्रिक को, और इसको बोलते हैं विजुअल स्टाइल कंट्रोल। तो इस पर क्लिक करके और कोई भी आप सेलेक्ट कर लिए, कंसेप्चुअल या रियलिस्टिक, तो ये अब मटेरियल दिखाने लगेगा कि हाँ ये सॉलिड है। जो पहले वायर में दिख रहा था, यानी कि जो इस तरीके का दिख रहा था, इसको बोलते हैं वायर फ्रेम ड्राइंग। फिर हम आ जाते हैं अपने, ठीक है, ओके। तो इसको ये जो है इस जिससे रोटेट हो रहा है इसको बोलते हैं क्यूब। और इसमें डायरेक्शन भी लगे हुए हैं, तो डायरेक्शन लगे हुए हैं तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब लगे हुए हैं, तो आप उस अनुसार भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम आते हैं अपनी पोजीशन पे जैसे पहले थे। अब इससे नीचे अगर हम आए तो इससे नीचे आते हैं तो इसको बोलते हैं कमांड मैनेजर। और ये जो है वो ड्राइंग या ग्राफिक्स एरिया है।
और जो माउस के कर्सर दिखा रहा है इसको कर्सर नहीं बोलते हैं, क्रॉस हेयर बोलते हैं, क्रॉस हेयर। और एक्स वाई ये जो दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं यूसीएस, यानी कि यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम या यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें आने के बाद से पहला हमारा काम होता है कि पेज सेटअप कर लें, यानी कि यूनिट के साथ पेज सेटअप करना होता है, जैसे यू एन एंटर। तो ये क्या हो गया कि यू एन से होता है यूनिट, और यहाँ से हम क्या कर लिए कि डेसिमल सेलेक्ट करने रहने देंगे, और यहाँ से 0 0 जिसमें भी आपको ज़रूरत पड़ता है, जैसे मिलीमीटर में है, मिलीमीटर में होके कर दिए। अब मान लिया आपको पेज सेटअप करना है, तो कई तरीके हैं पेज सेटअप के, जिसमें से मैं एक बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि एक पॉइंट क्लिक करके और यहाँ डायमेंशन पे चले जाइए, और 297 इंटू 210 कर लीजिए, यानी कि ये हम क्या बनाए, पेज बना लिए, यानी कि A4 पेज बना लिए। A4 पेज बनाने के बाद से ये कभी कभी क्या होता है एक्स वाई यानी कि यूसीएस ऊपर चला जाता है, तो इसको ओरिजिन में करने के लिए यूसीएस ICON प्रेस करते हैं और इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं नो ओरिजिन, तो ये नीचे चला जाता है। अब इस पेज पे हमको वर्क करना है, तो अभी अगर हम कुछ बनाएंगे तो ये क्या होगा, बाहर भी बनेगा अंदर भी बनेगा। अब इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसमें लिमिट लगा देते हैं, LIMITS लिमिट्स, एंटर। और इसमें देखिए क्या लिख रहा है कि स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ये होगा। अब क्या लिख रहा है कि स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, तो अपर राइट कॉर्नर ये होगा। और फिर क्या करेंगे कि अभी भी अगर हम बनाएं तब भी जो है ये बन रहा है, यानी कि बाहर बन रहा है, तो क्या करेंगे, लिमिट तो अप्लाई कर दिए हैं, लेकिन कितना में लिमिट हुई है अप्लाई नहीं किए हैं, तो क्या करेंगे लिमिट को ऑन कर देंगे, LIMITS लिमिट्स, एंटर, राइट क्लिक, और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ऑन कर लेंगे। अब अगर हम कोशिश करें कि ये बाहर बने तो ये पॉसिबल नहीं है। अब जब हम इस पर वर्क करेंगे तो, और जब हम इसका लेआउट निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर गए लेआउट पर क्लिक कर लीजिए, तो ये क्या होगा कि परफेक्ट आएगा। अगर परफेक्ट नहीं आता है उस केस में जो है इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं MView की। तो इस हिसाब से जो है अगर हम इसके ग्रिड को ऑफ कर दें, F7, ओके, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये आ गया है व्यूज, तो इस पर हम बना लेंगे। तो पहला अब मान लीजिए कि हमको कुछ लेना है, जैसे हम TP एंटर कर लिए, और TP एंटर करके उसमें से कुछ टूल पैलेट सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑटोकैड सबके लिए कॉमन है, तो इसमें सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें से इंपोर्ट कर सकते हैं जो भी चीज़ें आपको इंपोर्ट करना होगा आप कर सकते हैं। कमांड है, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए है, मैकेनिकल के लिए है, आर्किटेक्चरल के लिए है, तो कुछ भी आप ले लीजिए, डोर, एल्युमिनियम डोर, ओके। बहुत बड़ा आ रहा है तो इसको सिलेक्ट करके SC एंटर, छोटा कर लेते हैं, छोटा हो गया, इसको ले आइए M एंटर, प्लेस कर दिया। तो इस प्रकार से जो है आप वर्क कर सकते हैं। तो इसमें हम जाने कि कैसे यूनिट सेट करेंगे, और अब ये जान लेते हैं कि प्रिंट करके इसको कैसे निकालते हैं। तो इस पर क्लिक किए, यहाँ पे प्रिंट पे जाते हैं, और प्रिंट पे जा करके यहाँ से सेलेक्ट करना होगा ऑटो DWG टू PDF। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि पेज की सेटिंग करनी है, यानी कि पेज कितना रखना है, तो A4 है ऑलरेडी, A4 ये सेलेक्ट कर रहा है। डिस्प्ले मतलब होता है जो दिखाई दे रहा है वो भी कर देगा। तो यहाँ पे विंडो सेलेक्ट करेंगे, विंडो सेलेक्ट करने के बाद इसी एरिया को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए A4 वाले को। अब इसमें क्या करेंगे कि अप्लाई टू लेआउट, और फिर ओके, डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए। सेव करेंगे तो कुछ देर में ये क्या होगा, PDF बन के तैयार हो जाएगा। तो PDF अभी ओपन होगा, देखिए ये जो है PDF आ गया है। डिपेंड करता है आपने कौन सा पेज लिया है, तो पेज जो लिया गया था वो A4 लिया गया था, लेकिन पोर्ट्रेट में लिया गया था, तो इसलिए ऐसा आ रहा है। आप उसको लैंडस्केप में भी कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।